सत्संग जी, मोक्ष मुक्ति पाने के 4 मार्ग। आशा करता हूँ सत्संग जी निरंकारी कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सत्संग जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है मोक्ष मुक्ति पाने के 4 मार्ग। तो आइए सत्संग जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संग जी, मोक्ष यह सब जितना छोटा है इसका अर्थ उतना ही गहरा और व्यापक है। हर आत्मा की अंतिम मंजिल मोक्ष है। सत्संग भाव से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है और वह परमात्मा में लीन हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्ष तक पहुंचने के 4 प्रमुख मार्ग है जो है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। सत्संग जिस कहानी में हम एक ऐसे युवक अर्जुन की यात्रा को जानेंगे जो इन 4 मार्गों से गुजरते हुए अंतिम में परम सत्य को प्राप्त करता है। सत्संग जी, यह कथा केवल एक युवक की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की कहानी है जो सत्य की खोज में निकलती है। सत्संग जी, गांव शांतिपुर में एक अर्जुन नाम का युवक रहता था। पढ़ाई में तेज, मन में हमेशा बेचैनी। क्या यही जीवन है? खाना पीना, कमाना और मर जाना। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने सत्संग में कहा, जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है और उसके 4 मार्ग है ज्ञान, कर्म, भक्ति और राजयोग। सत्संग जी, अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने प्रण लिया, मैं इन 4 मार्गों से गुजरकर सत्य को जानूंगा। सत्संग जी, अर्जुन ने पहला मार्ग चुना, ज्ञान योग। वह एक ज्ञानी संत के आश्रम में गया। वहां उसे वेद, उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र जैसे शास्त्रों का गहन अध्ययन कराया गया। संत कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ किताब रट लेना नहीं, आत्मा को जानना है, अपने भीतर झांकना है। सत्संग जी, अर्जुन कई बार वर्षों तक साधना करता रहा। एक दिन ध्यान में उसने अनुभव किया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, यह संसार एक माया है। उसे ज्ञान मिला पर अहंकार भी आने लगा। मैं जान गया हूं। संत मुस्कुराए। ज्ञान तभी सार्थक है जब विनम्रता लाए। चलो अब कर्म योग की ओर चलो। सत्संग जी, अब अर्जुन एक वृद्धाश्रम में सेवा करने लगा। वहां भोजन बनाता, बर्तन मांजता, बीमारों की देखभाल करता। शुरुआत में वह सोचता था कि मैं महान कार्य कर रहा हूं, पर एक दिन एक वृद्ध ने कहा, बेटा, जब सेवा में मैं रहता है तब वह अहंकार बन जाती है। सेवा को कर्ता भाव से मुक्त करो, बस सेवा करो जैसे भगवान को कर रहे हो। यह बात अर्जुन के हृदय में उतर गई। सत्संग जी, वह निस्वार्थ सेवा करने लगा, न फल की इच्छा न पहचान की। संत ने कहा, अब तुम कर्म योगी बन गए हो, अब चलो भक्ति की ओर चले। सत्संग जी, एक दिन अर्जुन अब एक भक्ति मठ में पहुंचा। वहां दिन रात हरि नाम कीर्तन, आरती, कथा और प्रभु के गुणगान होते थे। अर्जुन का हृदय भाव विभोर हो गया। सत्संग जी, वह अब गाता हरि के नाम की महिमा परंपार है, भक्ति से ही जीवन साकार है। एक दिन वह भगवान से रोते हुए बोला कि प्रभु, बस मुझे अपना बना लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। सत्संग जी, उसकी आंखों से बहते आंसू हृदय की पुकार बन गए। उस दिन उसे प्रभु की झलक मिली। एक क्षण ऐसा आया जब वह अपने अस्तित्व को भूल गया, बस हरि ही हरि था। संत ने कहा, भक्ति योग ने तुम्हारे हृदय को पिघला दिया है, अब समय है राज योग की ओर बढ़ने का। सत्संग जब अर्जुन एक योगाचार्य के पास पहुंचा। राजयोग आत्मा और परमात्मा के बीच सीधा संबंध। दिन रात ध्यान, प्राणायाम, एकाग्रता की साधना। अर्जुन अपने विचारों को वश में करता, इंद्रियों को शांत करता। सालों तक वह केवल एक ही अभ्यास करता रहा, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा से जुड़ा हूं। एक दिन ध्यान में वह पूर्ण समाधि में चला गया। समय
जैसे थम सा गया, न विचार न शब्द, केवल शुद्ध अस्तित्व। और तभी एक दिव्य अनुभव हुआ, वह परमात्मा से एक हो गया। सत्संगत जी समाधि के बाहर आकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब कुछ शेष नहीं बचा, मैंने पा लिया, मैं मुक्त हो गया। वह संत के पास गया, नतमस्तक हुआ। संत बोले, बेटा चारों मार्ग तुम्हें एक ही दरवाजे पर लाते हैं, परमात्मा के द्वार पर। अब तुम मोक्ष को प्राप्त कर चुके हो। सत्संग जी ज्ञान योग हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कर्म योग बताता है कि निष्काम सेवा ही सच्चा धर्म है। भक्ति योग बताता है कि प्रभु के प्रेम में लीन कर देता है। राजयोग हमें स्वयं में स्थित होकर परमात्मा से जोड़ता है। सत्संग जी चारों मार्ग हमें एक ही परम सत्य तक ले जाते हैं, मोक्ष, मुक्ति और परमात्मा मिले। जो अपने जीवन में सच्ची खोज, सच्चा प्रयत्न और सच्चा समर्पण करता है, वह चाहे किसी भी मार्ग से चले, अंततः परमात्मा से मिलन उसका भाग्य बनाता है। यह मोक्ष से सत्संग जी ही जीवन की अंतिम उपलब्धि है। सत्संग जी बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी राज्य में एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था। राजा अमरवर्धन अपने राज्य में वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजापालक माना जाता था, लेकिन भीतर से वह बहुत व्यथित था। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता, क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है, और यदि नहीं तो मुक्ति कैसे मिलेगी। सत्संग जी राजा ने राज्य भर में घोषणा करवाई, जो कोई मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएगा उसे मैं अपना गुरु मानूंगा। बहुत से ज्ञानी, तपस्वी और संत आए, पर किसी की बातें उसे पूर्णतः स्पष्ट न कर सकी। एक दिन एक वृद्ध ब्रह्मचारी महल में आए। उन्होंने कहा, राजन, मोक्ष पाने के 4 मार्ग हैं, लेकिन सत्य मार्ग अनुभव और समर्पण मांगता है। अगर आप तैयार हैं तो मैं चारों मार्गों की सच्चाई अनुभव करा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। राजा बोले, कौन सी शर्त? ब्रह्मचारी बोला, आपको अपना सिंहासन त्याग कर एक आम यात्री की तरह इन मार्गों पर चलना होगा, वो भी बिना किसी राष्ट्रीय ऐश्वर्य के। राजा ने बिना देर किए हुए अपना मुकुट उतार फेंका। ब्रह्मचारी ने राजा को एक दूर जंगल में आश्रम में भेजा, जहाँ वृद्ध, रोगी और अनाथ लोग रहते थे। राजा को वहाँ सफाई, भोजन, देखभाल और सेवा करनी थी। शुरुआत में राजा सोचता था कि ये कार्य उसके शान के खिलाफ है, पर धीरे धीरे उसकी सोच बदली। वह सेवा करते करते भूल गया कि वह कभी राजा था। एक दिन एक वृद्ध महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू भगवान जैसा है। सेवा से बड़ा कोई योग नहीं। उस रात राजा ध्यान में बैठा और अनुभव किया कि सेवा ही समर्पण है, और समर्पण में ही मोक्ष का बीज है। सत्संग जी जब ब्रह्मचारी मिलने आए तो राजा ने कहा, मैंने पाया कि निष्काम कर्म से ही आत्मा शुद्ध होती है। ब्रह्मचारी बोले, सही कहा, अब चलो दूसरे मार्ग पर चलते हैं। दूसरा मार्ग ज्ञान योग, रेगिस्तान की खोज। अब राजा को रेगिस्तान के बीच स्थित एक गुफा आश्रम में भेजा गया। गुप्त आश्रम में भेजा गया। वहाँ केवल मौन साधना, शास्त्रों का अध्ययन और आत्ममंथन होता था। राजा ने वहाँ वेदांत, उपनिषद, भागवत गीता पढ़ी, ध्यान किया और मौन साधना की। महीनों बीत गए। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो साक्षी या विनाशी। सत्संग जी एक दिन मैं ध्यान में डूबा हुआ था, तभी भीतर से एक आवाज़ आई कि मोक्ष बाहर नहीं, भीतर है, तू स्वयं आत्मा है, और आत्मा कभी बंधन में नहीं बनती, और आत्मा के बंधन में नहीं थी, कभी बंधन में थी ही नहीं। राजा की आंखों में आंसू निकल आए। ब्रह्मचारी फिर आए। राजा ने उन्हें देखा और कहा, अब मैं जान गया कि आत्मा परमात्मा एक ही है, यह शरीर भ्रम है। ब्रह्मचारी मुस्कुराए, कहा, ज्ञान का प्रकाश जब भीतर चलता है तभी अज्ञान का अंधकार मिटता है। लेकिन केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं। अब चलो तीसरे मार्ग पर चलते हैं। तीसरा मार्ग है भक्ति योग, गाँव का मूल्य वाला।
इस बार राजा को एक छोटे से गांव में भेजा गया जहाँ हर शाम एक मुरली वाला कीर्तन करता और हर घर में भक्ति की लहर होती। राजा को उस मुरली वाले के साथ रहना था। वहाँ राजा ने प्रेम से ओत-प्रोत कीर्तन, प्रभु के नाम की मस्ती और निश्चल भाव देखा। राजा ने पहली बार परमात्मा को किसी किताब में नहीं बल्कि लोगों के हृदय में नाचते देखा। वह भी गाने लगा, हरि नाम बिनु कोई उधारे, हरि नाम बिनु कौन उधारे, भवसागर से कौन पारे। भक्ति में लीन होकर वह रोता हंसता और प्रभु से एक रिश्ता महसूस करता कि एक रात जब वह मुरली वाले के साथ नदी किनारे प्रभु भजन कर रहा था, एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे सारा जगत प्रभु स्वरूप है, वह स्वयं भी। ब्रह्मचारी प्रकट हुए। राजा ने कहा, मैं जानता हूँ ज्ञान से सत्य मिलता है पर भक्ति से परमात्मा मिल सकते हैं। ब्रह्मचारी बोले, सही कहा, अब चलो अंतिम द्वार की ओर। राजयोग। राजयोग एकांत की साधना। अब राजा को हिमालय की एक गुफा में भेजा गया जहाँ केवल ध्यान था, प्राणायाम था और स्वर की नाड़ी का अभ्यास। सत्संग जी। राजा ने वहाँ श्वास पर नियंत्रण, मन की स्थिरता और आत्म साक्षात्कार की सच्ची साधना की। शुरू में विचार आते रहे, बहुत भविष्य इच्छाएं भय, पर धीरे धीरे वह सब शांत हो गया। एक दिन वह पूर्ण ध्यान की अवस्था में चला गया। न शब्द थे, न विचार, न ही इच्छाएं, बस एक शांति, एक पूंज अहम ब्रह्मसी। उसने स्वयं को जाना, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही शिव हूँ। सत्संग जी। ब्रह्मचारी प्रकट हुए। इस बार राजा ने कुछ नहीं कहा, उनकी आंखों में शांति की झलक झलक रही थी। सत्संग जी। ब्रह्मचारी बोले, अब तू जान गया है, मोक्ष कोई अलग अवस्था नहीं, बस स्थिति है जहाँ कोई बंधन नहीं बचता। सत्संग जी। राजा अमरवर्धन वापस अपने राज्य लौटा, पर अब वह बदल चुका था। अब वह सिंहासन पर बैठा राजा नहीं, आत्म यानी भक्ति में रमा, निष्कामी, कर्मयोगी और ध्यान सिद्धि योगी था। उसने राज्य को त्यागा नहीं, पर अब राज करने का तरीका बदल गया, प्रेम, सेवा, शांति और संतुलन के साथ। वह अपने महल के द्वार पर एक शिलालेख बनवाता है जिस पर लिखता है कि 4 मार्ग है पर मंजिल एक है, सत्य की, आत्मा की, परमात्मा की। जो खोजता है वही पाता है। सत्संग जी। कर्म हमें शुद्ध करता है, ज्ञान हमें समझ देता है, भक्ति हमें जोड़ देती है और योग हमें परमात्मा में लीन कर देता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, वह भीतर की यात्रा है जिसे पूरा कर लेना ही जीवन की सच्ची सफलता है। सत्संग जी। यह कहानी एक ऐसे युवक नयन की है जिसने दुनियावी सफलता तो पा ली, लेकिन भीतर की शांति खो बैठता था। हर जगह जाकर, हर रास्ता आजमा कर जब उसे उत्तर नहीं मिला, तब वह एक ऐसे साधु से मिला जिसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाया कि मैं कौन हूँ का उत्तर केवल मौन से दिया। सत्संग नयन एक सफल कॉरपोरेटर ऑफिसर था। अच्छे पैसे, बड़ा घर, लग्जरी कार, सब कुछ था। पर एक रात वह अकेले छत पर बैठा सोचने लगा कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं अंदर से इतना खाली क्यों हूँ। उसे न नींद आती, न भूख लगती। दुनिया की चकाचौंध अब उसे बेमानी लगने लगी थी। अगले दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली और निकल पड़ा बिना किसी गंतव्य के, पहाड़ों की ओर, जंगल की ओर, जहाँ उसे लगता था कि शायद कुछ सत्य मिलेगा। सत्संग जी। रास्ते में कई साधुओं से मिला। किसी ने ताबीज दिया, किसी ने मंत्र बताया, किसी ने कहा कि मंदिरों में जाओ, किसी ने कहा गुफा में बैठो। पर नयन की बेचैनी बढ़ती गई। हर दिन हर साधना अधूरी लगती। एक दिन वह एक बहुत पुराने आश्रम में पहुंचा। वहां कोई
वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, न कोई घंटा न कोई आरती, बस एक वक्त साधु एक पीपल के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे सत्संग जी। नैन ने विनम्र होकर पूछा, महाराज मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, परमात्मा कहाँ है। साधु ने आंखें खोली पर बोले कुछ नहीं। उन्होंने एक मुस्कान के साथ नैन की ओर देखा और इशारे से पास में बैठा लिया। फिर एक पत्ता जमीन पर गिरा। साधु बोले, क्या तुमने देखा कि ये पत्ता कैसे बिना विरोध के वक्त से अलग हुआ। नैन चौंक गया। वह पहली बार मौन में इतना गहरा अर्थ देख पा रहा था। सत्संग जी साधु ने कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने नैन को केवल 3 काम बताए कि सुबह सूरज उगने से पहले ध्यान करो, दिन में 2 बार मौन व्रत करो, हर रात अपने दिन के हर विचार को देखना बिना न्याय किए। नैन ने साधना शुरू की। सत्संग जी पहले दिन विचार बहुत आए, दूसरे दिन गुस्सा, निराशा, डर उभरने लगे, तीसरे दिन कुछ क्षण ऐसे आए जब सब शांत हो गया, और 7वें दिन वह उस स्थिति में गया जहाँ विचार नहीं थे, बस एक गहराई, शांति और एहसास, मैं हूँ। सत्संग जी नैन दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, महाराज मैं आज बहुत कुछ देख कर आया हूँ। कोई दृश्य नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, पर फिर भी मैं था। साधु बोले, वही तेरा सत्य है, तू वही मैं है जो इस शरीर, मन, विचार और अहंकार से अलग है। उसी के साथ जुड़ना है, अध्यात्म है। नैन की आंखों से अश्रु बहने लगे। सत्संग जी अब नैन शहर लौट कर आया, पर पहले जैसा नहीं रहा। वह शांत था, स्थिर था, वही नौकरी थी, वही लोग थे, पर दृष्टिकोण बदल गया था। अब वह जान चुका था कि असली खोज बाहर नहीं, भीतर है। उसने अपने जीवन का सार एक वाक्य में कह दिया कि अध्यात्म कोई क्रिया नहीं, वह अपनी आत्मा को पहचानने की यात्रा है। और जब आत्मा को जान लिया तो बाकी सब स्वाभाविक रूप से अर्थपूर्ण हो जाता है। सत्संग अध्यात्म कोई विशेष वेशभूषा या स्थान पर निर्भर नहीं। पर्सन मैं कौन हूँ जब सच्चे भाव से पूछा जाता है तो उत्तर मौन में ही मिलता है। सत्संग जी परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर ही निवास करते हैं। सत्संग जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संग जी और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।